भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा न केवल मध्य प्रदेश से उजागर हुआ है, बल्कि बलिया और बिहार से भी उजागर हुआ है। जो लोग सोशल मीडिया पर हैं वो मुझसे बेहतर समझते होंगे। हाई कोर्ट के बाद एफआईआर दर्ज होना, और ये इसलिए करना पड़ रहा हाई कोर्ट को क्योंकि अगर इन मंत्री जी के खिलाफ, एक बहुत देश के प्रतिष्ठित अभिनेत्री के खिलाफ जब इन्होंने सबसे पहले उनके कार्यक्रम को रोका था, उस समय बीजेपी की सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की होती तो आज देश की कर्नल उनके साथ इस तरह का व्यवहार करने का उन्हें मौका ही नहीं मिलता। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र पहली बार दिखाई नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा ही काम करती है। नारी वंदन का नारा तो देते हैं, लेकिन सही मायने में जब सम्मान की बात हो, उनके रक्षा की बात हो, तो भारतीय जनता पार्टी का कई बार चेहरा उजागर हुआ है। ये पहली बार उजागर नहीं हुआ है। कर्नल सोफिया जो वहां पर लगातार हमें, आपको, पूरे देश और दुनिया को ब्रीफिंग कर रही थी, वो सरकार की ही ब्रीफिंग कर रही थी और सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। उन्हीं की ब्रीफिंग करने वाले के बारे में उनके प्रति क्या उनकी भावना है, किस तरह के विचार हैं, ये पहली बार उजागर नहीं हुआ। पहले भी भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार, भाषा, नारी शक्ति के लिए, नारी के लिए कई बार उजागर हुआ है। बलिया के नेता है भाजपा के, उनका वीडियो बहुत बार वायरल हुआ है। मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। अमेठी सांसद लगातार स्मृति ईरानी हार के बाद अमेठी में नदारद रही हैं। उनके बारे में भी मैं कुछ नहीं कहूंगा। सीज फायर को लेकर कैसे? जश्न जीत का होना चाहिए, सीज का नहीं। जश्न जीत का होना चाहिए, सीज का नहीं। और हमारे देश के लिए शांति सबसे सर्वोपरि है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे मसलों में दूसरे देश इंटरफेयर न करें, वही हमारे संविधान और हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान रही है। सर्वप्रभुता, हमारी सॉवरेनिटी हमारी सबसे पहली पहचान रही है। जहां हम शांति प्रिय देश हैं, वहीं हमारे देश की सॉवरेनिटी के बारे में भी देश उतना ही चिंतित है जितना हम समय समय पर शांति के लिए चिंतित रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट सबसे पहले आया सीज फायर को लेकर, बहुत से सवाल उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग आजकल जश्न मना रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा कि जीत का जश्न मनाया जाता है, सीज का नहीं। और अब भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि दोबारा नहीं होने देंगे, दोबारा ऐसी घटना नहीं होने देंगे, दोबारा चूक नहीं होगी। ये चूक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हमारी सुरक्षा, हमारे इंतजाम इतने बेहतर हों कि दोबारा ऐसी चूक कभी ना हो। आगेंद्र राणा को लेकर के गिरफ्तार हाथापाई हुई आगरा में, तो रणनीति सेना की जो हमें उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा है। पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं, वो कोई भी अपराधी भागेगा उसे उत्तर प्रदेश की पुलिस पकड़ लेगी। अखिलेश जी, क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के माध्यम से पाकिस्तान अपनी चाल में कामयाब हो गया है, जैसा कि उसने आतंकवाद से ध्यान भटकाकर पूरे वैश्विक समुदाय को जो है वो कश्मीर से जोड़ दिया है? अभी समय नहीं है बहुत सही बातों को कहने का। समय आने पर समाजवादी पार्टी अपना पक्ष रखेगी और हमारा देश शक्तिशाली हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो, हमारी सीमाएं सुरक्षित हों, उसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। हमारी सीमाएं जितनी सुरक्षित होंगी उतना ही देश हमारा आगे बढ़ेगा। और वहीं सरकार को ये कदम उठाना चाहिए कि आर्थिक रूप से हम कारोबार में हम कैसे और मजबूत दिखाई दें, दुनिया में हम कारोबार में कैसे पहचान बनाएं,
उसके लिए हमारी सरकार को और ठोस कदम उठाने चाहिए। तो ये काफी सवाल है। गौरीगंज विधायक जैसा कि मुख्यमंत्री जी के साथ है, कयास नगर अमेठी विधायक का भी भाजपा में भारतीय जनता पार्टी अमेठी में गुमशुदा है। भारतीय जनता पार्टी अमेठी में गुमशुदा है और भारतीय जनता पार्टी जब भारतीय जनता पार्टी की ही सगी नहीं है तो ये जो दल बदलू लोग हैं, एहसान फरामोश लोग हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी कितनी सगी होगी। और अब तो हर दल से टिकट पाने की भी गुंजाइश उनकी खत्म हो जाएगी। कौन भरोसा करेगा। एक आर्टिकल छपा था एमपी कोर्ट द्वारा जल्दी कोई कार्रवाई होने वाली है। किस पर? अभी कार्रवाई तो लोकतंत्र में स्पीकर करेंगे और हम लोग जानते हैं कि सरकार के लोग कानून संविधान को नहीं मानते। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम